नमस्कार दोस्तों। हर इन्वेस्टर एक ही सवाल पूछता है, पैसा कैसे ग्रो करें। और जवाब एक सिंपल हैबिट है, एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक ऐसा टूल है जो मिडिल क्लास फैमिली के लिए वेल्थ क्रिएशन का सबसे पावरफुल वेपन है। आज हम समझेंगे एसआईपी क्या होता है, एक 5000 मंथली एसआईपी का 20 साल बाद क्या रिजल्ट होता है, स्टेप अप एसआईपी का मैजिक क्या होता है, लमसम वर्सेस एसआईपी कंपैरिजन, और सबसे इम्पोर्टेंट, एसआईपी एवरेजिंग कैसे होती है और कब करनी चाहिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम एसआईपी के बेसिक की तरफ चलें तो एसआईपी मतलब होता है हर मंथ एक फिक्स अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। ठीक है, जैसे ईएमआई घर के लिए होती है वैसे एसआईपी फ्यूचर के लिए होती है। बेनिफिट क्या होता है? डिसिप्लिन, हर मंथ इन्वेस्ट करना एक हैबिट बन जाता है। कंपाउंडिंग, पैसा बनता है और टाइम के साथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी मिलती है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाती है, मार्केट ऊपर हो या नीचे आपको एवरेज कॉस्ट मिल जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, 5,000 पर मंथ लगाया, साल में 60,000 लगाया, 20 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट 12 लाख। ठीक है, अगर हम कॉर्पस कैलकुलेशन की बात करें तो हम दो केस ले सकते हैं। ठीक है, केस ए में अगर हमने 5,000 मंथली एसआईपी किया 20 साल तक 14% रिटर्न के हिसाब से, जो कि मार्केट में एक स्टैंडर्ड रेट माना जाता है, आपने 12 लाख इन्वेस्ट किया। कंपाउंडिंग के मैजिक से कॉर्पस हुआ आपका 47 से 50 लाख के बीच में 20 साल के बाद। मतलब पैसा 4 गुना से ज़्यादा ग्रो हुआ। ठीक है, अगर हम केस बी को लेकर चले तो अगर हम हर जो हम एसआईपी कर रहे हैं, मतलब साल में जो हम 60,000 डाल रहे हैं, ठीक है, उसको हर साल 10% इंक्रीज करना है। जैसे इस साल हमने एसआईपी किया 5,000 का, तो अगले साल 5,000 का 10% 5500 का एसआईपी करेंगे अगले साल। उसके अगले साल 5500 का 10% ऐड कर लेंगे और उसका एसआईपी करेंगे। तो आपने 20 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया? 38 लाख। और कॉर्पस कितना बना? 1.5 करोड़ के आसपास। स्टेप अप एसआईपी एक्सीलेटर जैसा काम करता है, कैटलिस्ट जैसा काम करता है। जैसे सैलरी बढ़ता है वैसे ही एसआईपी भी बढ़नी चाहिए। ये कंपाउंडिंग को टर्बो चार्जर जैसा कर देता है और आपके पैसे को एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। ठीक है, और अगर हम सी कंडीशन की बात करें तो हमने अगर सिर्फ 1,20,000 लमसम ही डाल दिया, पूरा पैसा एक साथ डाल दिया 14% इंटरेस्ट पे 20 साल के लिए, तो एक ही बार में कितना डाला? 12 लाख, 1,20,000 रुपये। 20 साल बाद कॉर्पस कितना होगा? 1.5 करोड़ के आसपास। लमसम एक रॉकेट जैसा है, एक ही बार फ्यूल डाल दो और कंपाउंडिंग अपना काम करता रहेगा। ठीक है, हम बात करें अगर एसआईपी को एवरेजिंग कब करना चाहिए। ठीक है, हम जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो कभी कभी हमें एवरेजिंग करने की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जब हमें बेहतर रेट मिल पाए, तो एवरेजिंग के लिए एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना जब मार्केट गिरता है, इससे एवरेज कॉस्ट कम होती है और फ्यूचर रिटर्न्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, एसआईपी हमेशा यूनिट में बाई करते हैं, 100, 90, 80। एवरेज कॉस्ट जो होता है लोअर होगा, फ्यूचर प्रॉफिट हायर होगा। ठीक है, और एवरेज करने के लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए? मार्केट जब 15 से 20% करेक्ट करे तो आप एवरेज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म होरिजन आपका 7 से 10 साल होना चाहिए। एक्स्ट्रा लिक्विडिटी अवेलेबल है, ये चेक कर लो। और फंड क्वालिटी स्ट्रांग है या नहीं, ये भी देखना है। एवरेजिंग तभी काम करती है जब आपका होरिजन लॉन्ग हो और फंड स्ट्रांग हो। ठीक है, और बेस्ट टाइम क्या होता है एवरेजिंग करने के लिए? सबसे पहला इंडिकेटर होगा आपका मार्केट 15 से 20% टॉप से गिर चुका है। वैल्यूएशन रेशियो जो है मार्केट में वो हिस्टोरिकल एवरेज पे आ चुका है और नेगेटिव सेंटीमेंट है बट फंडामेंटल स्ट्रांग लग रहा है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, डोंट ट्राई टू टाइम परफेक्टली, कभी भी मार्केट को परफेक्टली टाइम मत करो, ऐसा कभी नहीं होता। और यूज ट्रिगर बेस्ड एवरेजिंग, इन्वेस्ट एक्स्ट्रा व्हेन मनी और मार्केट डिप सिग्निफिकेंटली। जब भी मार्केट गिरे तो आप ज़्यादा पैसा लगाओ। बेस्ट टाइम टू एवरेज इज फ्री when free is high but fundamental are intact. Remember Warren Buffett's line, be greedy when others are fearful. जब सभी लालची बने तो आपको सावधान हो जाना चाहिए कि मार्केट ओवर वैल्यूड हो चुका है। ठीक है, और एसआईपी पर से लमसम की बात करें अगर हम, तो एसआईपी इक्वल टू डिसिप्लिन, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, बेस्ट फॉर सैलरी इन्वेस्टर। जिनके पास सैलरी है, मार्केट को टाइमिंग दे सकते हैं, उनके लिए एसआईपी बेस्ट है। लमसम powerful if you have large idle funds and long horizon.
ऐसे ही फालतू में पैसा पड़ा हुआ है आपके पास, तो लमसम डाल सकते हो आप। स्टेप अप एसआईपी से हाइब्रिड मॉडल है, बैलेंस अफोर्डेबिलिटी प्लस ग्रोथ ज़्यादा मिलता है। एसआईपी एक मैराथन है, लमसम एक रॉकेट है, और स्टेप अप एसआईपी एक टर्बो इंजन है। आपको तीनों में जो बेस्ट लगे आप कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों एसआईपी एक सिंपल हैबिट है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ क्रिएट करती है। 5,000 से 50 लाख, स्टेप अप से 1.5 करोड़, और लमसम से लगभग मतलब 2 करोड़ के आसपास। ये है कंपाउंडिंग का मैजिक। एवरेजिंग को समझकर यूज़ करो और अपने फाइनेंशियल जर्नी को एक सक्सेसफुल पोर्टफोलियो में बदल लो। रिमेंबर, एसआईपी इज़ नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट, इट्स अ फाइनेंशियल डिसिप्लिन। वीडियो अच्छा लगा हो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फिनिक्स फाइनेंस में बने रहने के लिए।